नमस्कार, मैं हूँ प्रियांशु श्रीवास्तव। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया के सबसे रसूखदार राष्ट्रपति, प्रिंस और बिलियनर्स एक ऐसे शख्स के दोस्त थे जो मासूम बच्चियों का सौदागर था। 19 दिसंबर 2025 की डेडलाइन खत्म होती ही अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत हजारों पन्ने सार्वजनिक हुए हैं। ये सिर्फ कागज नहीं, बल्कि दुनिया के एलिट चेहरों से नकाब उतरने वाली गवाही है। जेफरी एप्स्टीन कोई साधारण अपराधी नहीं था। वह एक हाई प्रोफाइल फाइनेंसर था जिसके संबंध दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के साथ थे। 2019 में न्यूयॉर्क की एक जेल में उसकी रहस्यमयी मौत के बाद से ही दुनिया एप्स्टीन फाइल्स के सार्वजनिक होने का इंतजार कर रही थी। दिसंबर 2025 में ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जो दस्तावेज सामने आए हैं, उन्होंने मानवता को शर्मसार कर दिया है। सालों से चर्चा थी कि एप्स्टीन के पास एक डायरी है जिसमें उसके क्लाइंट्स के नाम हैं। जुलाई 2025 में अमेरिकी न्याय विभाग डीओजे ने दावा किया कि ऐसी कोई आधिकारिक लिस्ट नहीं है। लेकिन दिसंबर की ताजा फाइलों ने दूसरी कहानी बयां की है। डेमोक्रेटिक्स ने 68 ऐसी तस्वीरें जारी की हैं जिनमें बिल गेट्स, नॉम चॉम्स्की और स्टीव बैनन जैसे हस्तियां एप्स्टीन के साथ दिख रही हैं। सबसे चौंकाने वाला खुलासा उन तस्वीरों से हुआ जिनमें लड़कियों के शरीर पर लॉलिता की लाइनें लिखी थीं। ये साबित करता है कि एप्स्टीन का अपराध सिर्फ शारीरिक शोषण नहीं, बल्कि एक गहरी मानसिक विकृति का हिस्सा था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक रसूखदार फाइनेंसर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों, ब्रिटेन के राजकुमारों और दुनिया के सबसे अमीर टेक जासूसों के साथ मिलकर एक ऐसा हॉरर हाउस चला रहा था जहां मासूमियत का सरेआम कत्ल होता था। जेफरी एप्स्टीन भले ही 2019 में मर गया, लेकिन 19 दिसंबर 2025 को जारी हुई ताज़ा फाइलों ने यह साबित कर दिया है कि उसका सेक्स ट्रैफिकिंग साम्राज्य कितना डरावना था। इस पूरे मामले में सबसे दुखद पहलू उन लड़कियों का है जिन्हें मसाज थेरेपी के बहाने फंसाया गया था। ताज़ा फाइलों में 1200 से अधिक पीड़ितों और उनके परिवारों के विवरण मिले हैं। वर्जीनिया ग्रिफे, जो कि इस केस की सबसे प्रमुख आवाज हैं, वर्जीनिया ने बताया कि जब वह केवल 16 वर्ष की थी और डोनाल्ड ट्रंप के मार आ लागो रिजॉर्ट में काम करती थी, तब गिलेन मैक्सवेल ने उसे बहला फुसला कर भर्ती किया था। उसे दुनिया के सबसे ताकतवर मर्दों को परोसा गया। अप्रैल 2025 में वर्जीनिया के ऑस्ट्रेलिया में मौत हो गई, जिससे एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। जोहाना जोबर्ग, जोहाना की गवाही ने प्रिंस एंड्रयू की पोल खोली थी। फाइनों के अनुसार जोहाना ने बताया कि कैसे एप्स्टीन के घर में बड़े सितारों जैसे कि माइकल जैक्सन का आना जाना था और कैसे प्रिंस एंड्रयू ने उसके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया था। मारिया और एनी फार्मर, ये वो बहनें थीं जिन्होंने 1996 में सबसे पहले शिकायत दर्ज की थी, लेकिन तब सत्ता के दबाव में उनकी आवाज दबा दी गई थी। आज 2025 की फाइलें गवाही दे रही हैं कि अगर तब उनकी बात सुनी गई होती तो सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी बच सकती थी। ताज़ा फाइलों और 2025 में जारी 95,000 तस्वीरों के जखीरे ने इन दिग्गजों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। फाइलों में क्लिंटन की कई नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें से एक में वे एप्स्टीन के साथ हॉट टब में दिख रहे हैं। हालांकि क्लिंटन ने हमेशा किसी भी गलत काम से इनकार किया है, लेकिन फ्लाइट लॉग्स बताते हैं कि उन्होंने एप्स्टीन के लॉलिता एक्सप्रेस प्लेन में दर्जनों बार यात्रा की है। वहीं ब्रिटेन के इस राज परिवार के इस सदस्य के खिलाफ सबूत इतने पुख्ता थे कि उन्हें अपने सैन्य सम्मान तक छोड़ने पड़े। फाइलों में दर्ज है कि एप्स्टीन उन्हें खास मेहमान मानता था। 2025 के खुलासे में पीटर थियल और एलन मस्क जैसे नामों के साथ एप्स्टीन की बैठक के ईमेल भी सामने आए हैं। हालांकि मस्क ने दावा किया है कि ये केवल व्यावसायिक मुलाकातें थी, लेकिन जनता के मन में सवाल गहरे हैं। फाइलों में ट्रंप के पूर्व सलाहकारों की भी तस्वीरें सामने आई हैं, बल्कि ट्रंप खुद भी एप्स्टीन के पुराने दोस्त में से एक रहे हैं। हालांकि उन्होंने बाद में उनसे दूरी बना ली थी। दिसंबर 2025 की फाइलों में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा हुआ है। लड़कियों के शरीर जैसे पीठ, गर्दन पर
लॉलिता उपन्यास की लाइनें लिखी मिली। यह व्लादिमीर निबोकोव का वो विवादित नॉवेल है जो एक अधेड़ उम्र के पुरुष की छोटी लड़की के प्रति सनक पर आधारित है। यह दर्शाता है कि एप्स्टीन का गिरोह इन लड़कियों को केवल विकृत मनोरंजन का साधन समझता था। 2025 की फाइलों ने पुष्टि की है कि जेफरी के पास पर्सनल विमान थे जिसमें वो अपने खास मेहमानों को ले जाता था। इस विमान के यात्री रजिस्टर में दर्जनों ऐसे नाम हैं जो दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। रिकॉर्ड के अनुसार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस विमान में कम से कम 26 बार यात्रा की है। फाइलों में दावा किया गया है कि वे अक्सर सुरक्षा कर्मियों के बिना यात्रा करते थे। वहीं ब्रिटिश राज परिवार के सदस्य की मौजूदगी इन लॉग में बार बार मिली है। इसमें स्टीफन हॉकिंग, जिन्हें एक आइलैंड पर देखा गया था, हालांकि उन पर कोई आरोप नहीं है, बिल गेट्स और गूगल के पूर्व सीईओ एरिक जैसे नामों का जिक्र है। ये फ्लाइट्स अक्सर न्यूयॉर्क से एप्स्टीन के निजी द्वीप लिटिल सेंट जेम्स, जिसे फीडोफाइल आइलैंड कहा जाता था, की ओर जाते थे। 2025 की ये फाइलें हमें बताती है कि इंसाफ की लड़ाई बहुत लंबी है। एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत अभी और हजारों पन्ने सामने आने बाकी हैं। दुनिया अब ये नहीं पूछ रही कि एप्स्टीन ने क्या किया, बल्कि ये पूछ रही है कि उसे किसने बचाया। और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये सच कभी बाहर आ पाएगा। ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।